दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन है आपका, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आपका आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी कि आई की कमी से आपका आयोडीन कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है जो कि इंसुलिन को स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? तो डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि फुटबॉल से संबंधित आपका डुरंड कप है, और जो फुटबॉल में जीतते हैं उनको डुरंड कप दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 अनुसूचियों को दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में बेसिकली 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 6 वाला, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा आपकी युआन है, चीन में आपकी युआन चलती है। ठीक है, जैसे भारत में रुपया चलती है वैसे ही साथियों चीन में आपकी युआन चलती है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डोनाल्ड आपके रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है आपका एनीमिया। एनीमिया दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला हम लोग सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। ठीक है, जो कि दिल्ली में स्थित है, और ये आपकी साकित के पास में स्थित है कुतुब मीनार। ठीक है, दिल्ली में साकित एक जगह है, वहाँ उसके पास में आपकी कुतुब मीनार स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बीएचयू के संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य यानी कि चाणक्य हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक आप कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, जो कि दक्षिणता पॉइंट है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है दक्षेस का मुख्यालय। 15वां क्वेश्चन, दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो 8 देश सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनके सदस्य हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 बेसिकली किलोमीटर, 7516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो माइका का सबसे अधिक उत्पादन भारत करता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है आपका बेरी दोस्तों विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी आपकी स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होती है। ठीक है, और इसके अलावा साथियों चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी आपकी दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में साथियों आपका बेसिकली जो दूध है आपका, दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी दोस्तों आपका पीपर, सिट्रिक फूड वगैरह में विटामिन सी होता है। ठीक है, और इसके अलावा साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके कंप्लीट कराएं कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं, साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है, और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे, और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं, और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स है दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा। ठीक है, जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है।
अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है और लगभग अगर हम बात करें 5,000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं, जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है आपका साथियों, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है आपका रिकेट्स। रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। और अगर आप दोस्तों रिकेट्स से बचना चाहते हैं, विटामिन डी का अगर आपको सोर्स चाहिए तो उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा सोर्स होता है मछली। मछली नहीं खा पा रहे हैं तो एक अंडा खाइए और इसके अलावा मशरूम इसका बेस्ट सोर्स होता है। फिश, मछली, अंडा और मशरूम विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है, ठीक है। और चलिए किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। अगर आप विटामिन के की भरपूर मात्रा चाहते हैं तो आप हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन हो जाता है। लेडीजों को दोस्तों बच्चे नहीं होते हैं। विटामिन ई की आपको कमी होगी तो अब लड़की बांझपन हो जाएगी, यानी कि बच्चा नहीं होगा। तो विटामिन ई के लिए दोस्तों आपको विटामिन ई के लिए भरपूर मात्रा में आप फल खाइए और सब्जियां खाइए, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी आपको नहीं होगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी आपका पीपर और सिट्रिक फ्रूट में भर भर के होता है। 26 वाला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ई और ई आपका जो फैट में घुलनशील विटामिन होता है, ई और ई जो आपका फैट में घुलनशील होता है। जैसे विटामिन ई में दोस्तों आपका ऑरेंज आता है, संतरा आता है, हरी सब्जियां आती हैं, गाजर वगैरह आती हैं आपकी, है ना। और विटामिन इसी प्रकार दोस्तों विटामिन ई में आपका हरी सब्जियां और फल आते हैं, ठीक है। विटामिन ई का सोर्स फल है वगैरह है। 27 वाला क्वेश्चन, सारा नमक का रासायनिक नाम है आपका NaCl, कॉमन साल्ट NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है, यानी कि लाफिंग गैस N2O होती है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडा का रासायनिक नाम। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल आपका तांबा और जस्टा का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। बेसिकली दोस्तों नेत्रदान में नेत्र के जो कॉर्निया होता है उसका दान दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों विटामिन B12 का सोर्स सबसे अच्छा सोर्स होता है मांस होता है ना। और
कुछ एनिमल प्रोडक्ट होते हैं विटामिन B12 का सोर्स। 14 वाला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कि सेल का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। 35 वाला क्वेश्चन लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो इसका जो आपका निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। 36 वाला क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग स्पेगमोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी आपकी रोम होती है, यानी रीड ओनली मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। 39 वाला क्वेश्चन है आपका किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था, तो 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों कांग्रेस दो भागों में बट गया था, कांग्रेस उदारवादी और कांग्रेस उग्रवादी नामक दो दलों में बट गया था कांग्रेस। ठीक है। 40 वाला क्वेश्चन तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर आपका राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। बस 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, तो आपका आयोजित हुआ था, तो आपका ब्राजील में आयोजित हुआ था। बस 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, तो आपका रूस में आयोजित हुआ था ये। बस 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, तो आपके जो बस 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम आपके जी स्कॉटलैंड में हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की लोअर हाउस और अपर हाउस की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 वाला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और अगर हम अभी वर्तमान की आपसे बात करें दोस्तों, वर्तमान आपकी लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला आपकी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है और इनकी बिटिया है अंजलि बिरला जो कि IAS अधिकारी वर्तमान में अभी बनी है। ठीक है। 2020 में बनी थी IAS अधिकारी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ, अब वो आर्टिकल आपका हट चुका है। पहले दोस्तों आर्टिकल 370 के तहत आपको जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, अब आर्टिकल 370 आपका हट चुका है, अब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों मतलब जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश के पास पावर होती है वही का पावर आप जम्मू कश्मीर के पास है, जैसे जो दिल्ली का पावर है वही जम्मू कश्मीर का पावर है। ठीक है। 49 वाला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक सर धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा, तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। सुएज नहर बेसिकली दो सागरों को जोड़ती है, वो आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर आपकी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिका महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है। 56 वाला क्वेश्चन भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी आपकी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना। पृथ्वी दिवस आपका हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 59 वाला क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में, तो उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी है। ठीक है। उत्तराखंड को हम लोग फूलों की घाटी बोलते हैं। 60 वाला क्वेश्चन आपका वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो जुबा आपकी राजधानी है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और योजना आयोग दोस्तों पहले होता थी, अब वर्तमान में आपकी नीति आयोग है। ठीक है। नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। 2014 के बाद योजना आयोग का नाम ट्रांसफर करके नीति आयोग कर दिया गया है। आईने अकबरी का लेखक कौन था, तो अबुल फजल है आपका आईने अकबरी का लेखक। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित, तो हॉपमैन कप आपका टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो देशबंधु के नाम से आपके चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है, तो अशोक चक्र में आपकी 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है, तो राजा हरिश्चंद्र, ये भारत की सबसे पहली फिल्म है और इसके निर्देशक थे कौन, दादा साहब फाल्के।
सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। आपके वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए दोस्तों, जो जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप जरूर करके जाइएगा। साथियों इसके अलावा कुछ हम लोगों के द्वारा ई बुक भी डाल रखी है, तो ई बुक आप ले सकते हैं, बहुत ही कम मात्र शुल्क में दी जा रही हैं आपको, है ना, बहुत ही मिनिमम शुल्क में दी जा रही है, ताकि हम लोग सर्व का चार्ज निकाल सकें। और बाकी साथियों कुछ कोर्सेज है जो कि बहुत ही सस्ते रेंज में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है भाई। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 631 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन का होता है। 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्टे की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग जस्टीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। मानव शरीर की यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला तेल शोधन जो संयंत्र है वो आपका डिगबोई असम में स्थित है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया था। याद रखिए, कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है। ओके भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या है दोस्तों? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आपको वीडियो लग रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी यार वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1920 यानी कि जो लाहौर का अधिवेशन था उसमें दोस्तों कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध से है। श्वेत यानी कि वाइट, तो ये वाइट रेवोल्यूशन संबंधित है। दूध, दूध यानी कि वाइट कलर होता है, तो ये आपका वाइट से संबंधित है। ठीक है। इस पे आपको लैक्टो भी बोलेगा तो लैक्टो भी आप टिक कर सकते हैं। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन आपका ये भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। फेरी क्वीन इसका नाम है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की पहली घोषणा आपकी चीनी आक्रमण के समय की गई, जो कि 26 अक्टूबर 1962 के समय की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी पर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। 82 वाला क्वेश्चन है साथियों, देखिए। सेल्यूकस का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? वो था आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। यूनान का था सेल्यूकस निकेटर, जिसने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की जो बेसिकली जो बहन थी, उससे जो हेलेना थी उसकी सेल्यूकस निकेटर की जो बहन से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई थी। ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील आपकी आयरन और क्रोमियम और निकल की ये आपकी मिश्र धातु यानी कि मिक्सचर होता है, मतलब आप बोल सकते हैं ओर्स होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा आपकी बेसिकली कॉपर और टिन की, कॉपर Cu और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया गया। 88 वाला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है साल का, है ना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था, जो कि आपका यूपी में आता है। यूपी में आपका बनारस से 11 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि बनारस का ही पार्ट है और काफ़ी अच्छी जगह है सारनाथ। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने यहीं पर सारनाथ में दिया था। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर दोस्तों। आपको धार्मिक स्तूप भी मिल जाएगा और इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपकी काफ़ी मोनेस्ट्रीज वगैरह भी हैं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी शांति वाली जगह है सारनाथ, है ना। और
बनारस में तो आप जानते हैं दोस्तों, बनारस हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है इनका संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से मोदी जी सांसद है बनारस से। और यहाँ पर दोस्तों काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। ठीक है। साइमन कमीशन की बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन में लाठीचार्ज के बाद। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। ये भारत में निर्मित है जो कि पहला कंप्यूटर, इसका नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में आपको मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर ऋग्वेद दोस्तों बेसिकली दोस्तों आपके 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद होता है जिसमें आपकी 1028 होते हैं। ठीक है, 1028 उक्तियाँ हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है पाचन क्रिया। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। सबसे पहले हम लोगों ने तांबा का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तांबा का आविष्कार आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ही चालू हुआ था। पुरातन पाषाण काल के लोग ही करने लगे थे। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन आपका परिस्थितीय तनाव से पे वर्क करता है, नहीं सर पे टेंशन में वर्क करता है आपका बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो आपके शहतूत पर ये पाए जाते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। राजस्थान में जो खेतरी है ये आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान है, इसका नाम है खेतरी। ठीक है, राजस्थान में खेतरी नाम की तांबे की खान है जिसको हम खेतरी कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। तो साथियों हमने 100 आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना है, इससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भी बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है भाई।